तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेट वैल्यूएट स्ट्रिंग पाथ फंक्शन के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन समझता है कि हम कैसे ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक जेसन क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और ये इसमें ना हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड नाम से हम स्ट्रिंगिफाई बना देते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंगिफाई मेथड होगा हमारा एक स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंगिफाई। ओके, सो स्टैटिक रखने का रीज़न ये है कि हमें अब जेसन से ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं, हम डायरेक्टली स्ट्रिंगिफाई मेथड को कॉल कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, इसलिए हमने इसे स्टैटिक स्टैटिक बना रखा है। अच्छा, अब क्या होता है, स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। वो कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी, मतलब एक नंबर हो सकता है, नल हो सकता है, अनडिफाइन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसे हैंडल करना है सारे केसेस को। अच्छा, ठीक है जी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया एक पैरामीटर, दिस पैरामीटर कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, कुछ भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब हमने क्या बोला यार, एक ना हम क्या करते हैं, एक अलग से एक मेथड बना देते हैं वैल्यू नाम से, जो कि क्या करेगा गाइस, जो आपका पैरामीटर लेगा। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करके आपको देता रहेगा। ठीक है, ये एक हेल्पर फंक्शन है। ये हेल्पर फंक्शन है जो स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम कॉल करने वाले हैं। ये कुछ वैल लेगा गाइस इस तरीके से, और यहाँ से कुछ रिटर्न करने वाला है। तो चलो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहला काम क्या करो कि स्ट्रिंगिफाई में क्या मैं नंबर भेज सकता हूँ, स्ट्रिंग भेज सकता हूँ, हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। मैं नल भी भेज सकता हूँ, मैं अनडिफाइन भी भेज सकता हूँ। ठीक है, बूलियन भी भेज सकता हूँ, मतलब ट्रू फॉल्स, एक फंक्शन भी भेज सकता हूँ गाइस। तो ये तो बहुत सारे केसेस हो गए। तो हम क्या करते हैं कि स्विच स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, स्विच केस। मैंने क्या बोला गाइस, ऐसे करो कि आप सबसे पहले ना एक टाइप ऑफ चेक कर लो वैल का। सबसे पहले क्या करो, वैल्यू का टाइप ऑफ देख लो कि इस वैल का टाइप ऑफ देख लो कि है किस टाइप का। अच्छा, यहाँ पे फिर केसेस बन जाएंगे आपके। हमने बोला अगर ये बूलियन होता है, ओके, या फिर ये नंबर होता है, ओके, तो अगर मेरा टाइप इन दोनों में से कुछ भी होता है ना गाइस, तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि एक काम करो ना, कि यार सिंपल से ना, पहले एक फंक्शन होता है हमारे पास इस फाइनाइट। तो इस फाइनाइट हमारा एक फंक्शन है जो चेक करेगा कि क्या जो मेरा नंबर है वो फाइनाइट है कि नहीं है। ठीक है, और ये बूलियन के लिए भी काम करेगा। अगर आप ट्रू और फॉल्स भेजते हो ना इसमें, तो ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, और नंबर में आपने मान लो इनफाइनाइट नंबर भेज दिया, इनफाइनाइट, तो ये ना आपको फॉल्स दे देगा यार, क्योंकि हमें फाइनाइट नंबर चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर हो। ऐसा नहीं कि यार कि बहुत लार्ज नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी वाला नंबर, तो उसके केस में यार ये सिंपल सा आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जब, अच्छा, तो मैंने क्या बोला, इस फाइनाइट ये हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लगाया ऐसा, और टर्नरी ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस। मैंने बोला अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, तो क्या करो भाई, इस फंक्शन को ना, सॉरी, जो भी मेरे पास डेटा है, मतलब वैल में, इसको रैप कर दो टिक के अंदर, इस तरीके से, बैक टिक के अंदर। ओके, मैंने बोला अगर ये नहीं होता है, अगर मान लो ये नहीं होता, अगर ये फॉल्स होता है, तो क्या करो, नल रिटर्न कर दो, बट वो भी बैक टिक के अंदर। अच्छा, ठीक है जी। तो पहला केस तो आपका हो गया क्या, नंबर ऑफ बूलियन के लिए। अब क्या आता है, अब हम देखते हैं एक स्ट्रिंग वाला केस। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने बोला अगर केस स्ट्रिंग, तो गाइस अगर स्ट्रिंग वाला केस है, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग में ज़्यादा सोचना नहीं है। काम करो ना कि रिटर्न कर दो बैक टिक के साथ डॉलर वेल। ओके, मैंने स्ट्रिंग के केस में ये कर लो। ओके जी, कर दिया मैंने, ये बिल्कुल सही है। अब मेरा केस आता है फंक्शन। यार अगर मैं फंक्शन भेजता हूँ, तो यार फंक्शन के केस में हम बोलते हैं, हम ना 2 3 केस एक साथ ले लेते हैं। जैसे फंक्शन हो गया, सिंबल हो गया, या फिर अनडिफाइन हो गया। ठीक है, तो यार इन तीनों के केस में ना हम क्या करते हैं ना, हम इसे नल भेज देते हैं। ठीक है, इधर आप नल भेज सकते हो या फिर आप अनडिफाइंड भेज सकते हो। गाइस दोनों में से आपको जो भी एक्चुअल स्ट्रिंगिफाई करता है ना, वही चीज आप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार नल भेज दो फंक्शन, सिंबल और अनडिफाइंड के केस पे।
अच्छा, तो अभी तक हमने 3, 4, 5, 6, देखो हमने 6 केसेस यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला मेन केस, मेन आता है मेरा ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या करो। अब यार ऑब्जेक्ट में ना बहुत लफड़ा है। कैसे ऑब्जेक्ट? तो यार मेरा न्यू स्ट्रिंग अगर मैं भेजता हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं न्यू डेट भेजता हूँ वो भी ऑब्जेक्ट होगा। यार ये तो बहुत सारे केसेस में ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो फिर कैसे हैंडल करने वाले हैं? तो यार मैंने बोला ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या बोलो कि वैल इंस्टेंस ऑफ डेट। मैं सबसे पहले डेट को हैंडल कर लेता हूँ यार। तो मैम जब भी डेट होगा ना, जब भी मतलब ऐसा रहा होगा मेरे पास कुछ अगर, तो यार अगर ऐसा होगा तो क्या करो, इससे ना आईएसओ करके कुछ आता है, आईएसओ स्ट्रिंग करके आता है कुछ, ठीक है, एक मेथड। यार उससे पहले आईएसओ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर उसे रैप कर दो डबल कोट्स के अंदर। तो यार गाइस यहाँ पे ना सिंपल देखो क्या होगा। यहाँ पे आप बोलोगे रिटर्न, ओके, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा लाइक दिस एंड वेल डॉट टू आईएसओ स्ट्रिंग, ओके। बस मैंने बोला इसे आईएसओ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और एक डबल कोट्स के अंदर या फिर ब्रैकेट के अंदर से रैप कर दो गाइस, ठीक है, इस तरीके से। और इसको इस ये होगा, ये ऐसा होगा गाइस, ऐसा, ठीक है। पहले डबल कोट्स के अंदर फिर बैकटिक के अंदर। तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया गाइस मेरा डेट के लिए। अच्छा, मैंने बोला अगर मेरा ये इफ मेरा वैल डॉट कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेक कर लेते हैं। मैंने बोला अगर ये स्ट्रिंग होता है, अगर मेरा कंस्ट्रक्टर, आप इसका कंस्ट्रक्टर भी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो होगा ना वो मैच कर जाएगा स्ट्रिंग के साथ अगर वैल मेरा न्यू न्यू स्ट्रिंग हुआ तो, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, क्या करो, रिटर्न, रिटर्न कर दो गाइस ऐसा, डबल कोट्स डॉलर वैल। तो वैल जो भी है ना उसे एज इट इज रिटर्न कर दो। क्या काम करेगा, चलो देखते हैं। मैंने बोला लेट ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, मेरे पास कुछ ऐसा था, हे, मैंने बोला, मैंने क्या बोला इसको ऐसे, डॉलर ए, ठीक है। मैंने ऐसे बोला यार देखो गाइस, इस तरह सिंपल मेरे को दे दिया स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। तो मेरे पास स्ट्रिंग के केस में ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी सही है। अच्छा, मैंने बोला अगर, अगर नल, अगर ये क्या हुआ, वैल डॉट कंस्ट्रक्टर अगर आपका इक्वल 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 क्या होता है, नंबर होता है, ओके, या या फिर मैंने बोला कंस्ट्रक्टर आपका इक्वल 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 बूलियन होता है, ओके, ठीक है। अगर ये दो केस होते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इज फाइनाइट। इस फाइनाइट में हम अगेन हम वैल चेक करेंगे और फिर हम सेम टू सेम यही लाइन वैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरा न्यू करके भी आ सकता है ना, मैं भेज सकता हूँ न्यू नंबर करके, और न्यू नंबर के अंदर मैंने 1 2 3 भेज दिया, तब कैसे हैंडल करोगे, तब ऐसे हैंडल करेंगे। आई थिंक गाइस कुछ गड़बड़ हो गया। वैल्यू डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल इक्वल अगर नंबर होता है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसा होना था, और फिर इसे यहाँ पे कट करके ये यहाँ पे लग रहा था, ओके। और वैल डॉट कंस्ट्रक्टर नंबर है बूलियन होता है, तो हमने ये हैंडल कर लिया गाइस, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं आखिरी मुद्दे में। मैंने अगर, मैंने एल्स, मैंने इफ हैरी डॉट इज एरी, अगर ये वैल मेरा एरे हुआ गाइस, अगर ये एरे हुआ तो क्या करना है आप देखो। अच्छा, तो चलो यहाँ पे समझते हैं कि एरे के केस में क्या होगा। मैंने मान लो मेरे पास 1 2 3 है, तो मेरे को क्या करना है, मैंने बोला भाई डबल कोट्स ये, फिर सिंगल को 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 3, ऐसा, पर ये ऐसा कुछ होना चाहिए। जो देख लेते हैं कि ऐसा ही होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैंने अगर भेज दिया 1 2 3, तो देखो इस मेरे पास कैसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया अंदर, कोई इशू नहीं है। मेरे को ना कुछ इस तरीके से चाहिए यार यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करके। चलो समझते हैं क्या हम कैसे करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे ना, एरे के साथ ले रहा है, ये पूरा एरे भी ले रहा है।
तो मैंने क्या बोला, एक काम करो ना कि वैल डॉट मैप, वैल पे आप मैप लगा लो, ठीक है, वैल्यू पे आप मैप लगा लो और अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपको, नंबर्स जो भी होगा, और क्या करो कि दिस डॉट वैल्यू में आप पास कर दो वैल्यू। तो मैंने क्या बोला यार कि भाई वैल मेरे पास था 1 2 3, मेरे पास था 1 2 3, मैंने 1 एक्सट्रैक्ट किया, इससे 1 मिला। अब मैंने बोला कि 1 को यार भेज दो दिस डॉट वैल्यू के पास। अब दिस डॉट वैल्यू क्या है, जिस फंक्शन में हम ऑलरेडी काम कर रहा है, तो सेम इसी फंक्शन को अगेन कॉल कर लेगा गाइस, और यहाँ पे भेज देगा 1। और 1 यहाँ पे जब भेजेगा तो बोलेगा टाइप ऑफ 1 क्या है, नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इज इनफाइनाइट वैल बोलेगा ट्रू, और यहाँ से वो 1 को वापस रिटर्न कर लेगा गाइस, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो यार वो यहाँ पे आएगा, बोलेगा भाई मेरे को यहाँ पे ना 1 मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आइट्रेट होगा, इस तरीके से आपको एक एरे मिल जाएगा। तो आपको एरे जो मिलेगा कुछ ऐसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा गाइस, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा अभी। अब मैंने क्या बोला ना कि भाई इसे ज्वाइन कर लो यार, इस एरे को ज्वाइन कर लो विद द बेसिस ऑफ डबल सॉरी विथ कॉमा। अच्छा, क्या किया इसने, मैंने बोला अगर मैं इसको 1 2 3 को ऐसे स्ट्रिंग इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं डॉट ज्वाइन ऐसा बन गया इसे 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए कुछ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यार मैंने इसे बोला एक काम करो ना, एक काम करो, इसको यहाँ पे बोलो डॉलर ये, ठीक है, और क्या करो, आपका यहाँ पे आ जाएगा गाइस ये बैकटिक, यहाँ पे आ जाएगा आपका बैकटिक, ठीक है। मैं हो कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, और ये हमने कर दिया। तो यार क्या हुआ कि मेरे पास एरे था, और एरे मैंने एक बना दिया, फिर उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे बैकटिक ये, और जो भी मेरी स्ट्रिंग है 1 2 3 ये मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, इसे इस तरीके से बना दिया ये करके, ये लाइन लिख के, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैंने क्या बोला कि एक काम करो भाई, इसे रिटर्न कर लो, खत्म, खेल खत्म कर दो इसका यहीं पर, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इनमें से कुछ नहीं है, और यहाँ से यार मैंने क्या बोला, रिटर्न दिस डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें डाल दिया मैंने वैल। ओके, क्या मतलब था, चलो समझते हैं। पहले तो आप इतना समझ लो कि यार ये वाली चीज़ कैसे काम करनी है, बूलियन नंबर स्ट्रिंग फंक्शन ये, ठीक है। फिर आ गया एरे, फिर अगर एरे भी नहीं था तो इसका मतलब वो क्या था तो ऑब्जेक्ट, अब वो प्योर ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। एरे भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, पर अगर ये देख रहा है कि एरे भी नहीं है तो मतलब सिंपली स्ट्रिंगिफाई को कॉल कर लेगा वैल के साथ। अच्छा जी, अब वैल का इसका काम क्या है, चलो देखते हैं। अब स्ट्रिंगिफाई के हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं ऊपर। मैंने क्या बोला यार, एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बोलो अगर टाइप ऑफ ओबीजे, अब यहाँ पे जो भी आया ना मेरे पास टाइप ऑफ एन ओबीजे नॉट इक्वल इक्वल ऑब्जेक्ट, पहली चीज, और ओबीजे इक्वल 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 अनडिफाइंड, और ओबीजे इंस्टेंस ऑफ एरे, ठीक है। गाइस अगर इसमें से कुछ होता है कि यार उसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर वो अनडिफाइन है, या फिर ओबीजे इंस्टेंस ऑफ एरे है, ठीक है, तो क्या करो, मतलब इन सब केसेस में क्या करो कि रिटर्न दिस डॉट वैल्यू ओबीजे। मैंने क्या बोला, देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा स्ट्रिंगिफाई होगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि स्ट्रिंगिफाई से स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ भेजा, मैंने बोला उसका टाइप ऑफ चेक करो, क्या उसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो उसने वैल्यू को कॉल कर लिया जो मेरा हेल्पर फंक्शन है। अगर वो टाइप ऑफ उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो चेक करेगा क्या वो यहाँ पे वो अनडिफाइंड भी चेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो एक और एक तीसरी कंडीशन भी चेक कर रहा है
ये मान लो ऑब्जेक्ट भी नहीं है और अनडिफाइंड भी नहीं है, तो ये देख रहा है कि क्या वो इंस्टेंस ऑफ एरे है। ठीक है, मैं तीन चीज चेक कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं सिंपल बोल दूंगा कि अगर ये तीनों कंडीशन फेल होती है तो ही मेरा वैल्यू कॉल होगा ओबीजे के साथ। ठीक है, दूसरी केस गाइस हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा जो है इक्वल 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 नल है, हो सकता है कि नल हो, तो यार मेरे को क्या करना है यहाँ पे, रिटर्न नल। ठीक है, दूसरा केस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर वो नल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने बोला यार भाई अब तो कंफर्म है यार ऑब्जेक्ट ही है, तो ठीक है, वो तो एरे भी नहीं है, अनडिफाइन भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो नल भी नहीं है। अगर वो कुछ नहीं है तो मतलब ऑब्जेक्ट ही है वो अब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो इस चीज़ से क्या होना, मैंने सारी चीज़ कवर कर ली टाइप ऑफ ओबीजे से, कि भाई वो न्यू स्ट्रिंग भेज दे, न्यू डेट भेज दे, कुछ भी भेज दे, वो यहीं पर पकड़ लेगा उसे, वो यहीं पर पकड़ लेगा गाइस। ठीक है, अरे यहाँ पे क्या बोलता हूँ यार कि नेट, यहाँ पे मैंने बोला ओबीजे स्ट्रिंग इक्वल टू ऑब्जेक्ट की जो भी कीज है ना उसे निकाल लो। ठीक है, इस ओबीजे की जो भी कीज है वो निकाल लो तो आपको मिल जाएगा एरे। अब एरे पे आप लगा सकते हो मैप। ठीक है, मैप पे आप लगा सकते हो के। अच्छा, मतलब जो भी कीज होंगी, कीज को पहले तो कीज का एरे मिला, इस एरे पे मैप लगाया, फिर एक एक मेरे को वैल्यू मिलेगी के में। ठीक है, तब मैं यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न। ओके, रिटर्न में बोलता टाइप ऑफ ओबीजे ऑफ के, अगर इक्वल 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 फंक्शन होता है। ठीक है गाइस, मैंने बोला भाई रिटर्न में मैंने बोला टाइप ऑफ ओबीजे ऑफ के, मतलब ओबीजे का जो के है, के में क्या कीस है, ओबीजे मेरा एंटायर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी ये वैल्यू का टाइप अगर फंक्शन होता है गाइस, तो मैंने क्या बोला, नल, नल भेज दो। नहीं तो क्या करो, नहीं तो क्या करो, मैंने बोला ऐसे करो इसे रैप, ऐसे करो इसे डॉलर लगा के लगा दो सबसे पहले। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, फिर मैंने वापस डॉलर लगाओ और यहाँ पे बोलो दिस डॉट वैल्यू ओबीजे का के। ठीक है, और ये मैंने कर दिया गाइस। सिंपल 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 बात, सीधी बकवास, नो बकवास। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला रिटर्न कोड्स ये, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ गाइस ओबीजे का स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ये आपको स्ट्रिंग दे देगा, ये सॉरी आपको जो भी ऊपर से ऑब्जेक्ट मतलब वो दे देगा, और फिर इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो ताकि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ठीक क्या किया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई होगा अगर, यहाँ पे मेरे पास ए ऑफ वन है, ये मिलना चाहिए। बिल्कुल यार, ये तो क्या है, मैंने क्या बोला कि यार पहले तो इस ऑब्जेक्ट से कीज कीज निकाल दो। तो जब मैंने कीज निकाली तो मेरे को के में मिल गया ए, एरे मिल गया जिसमें केवल ए है। तो यहाँ पे यार मैंने बोला मैप लगाओ, अब मैप में सबसे पहले के, तो के में मुझे क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट जो कि ए है। मैंने बोला टाइप ऑफ की अगर फंक्शन है तो नल रिटर्न कर दो। क्या, मैं यहाँ पे वैसे डायरेक्ट हैंडल कर सकता था बट नहीं, वैसे ये ज़्यादा सही है कि टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ के अगर ये ओबीजे का के अगर फंक्शन है तो नल रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करो, सबसे पहले उसने भाई की बना दो भाई, की मैंने बना दी, की मैंने बनाई ए नाम की। फिर मैंने दिस डॉट वैल्यू, मैंने दिस डॉट वैल्यू जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है हेल्पर फंक्शन, उसके पास भेज दो इस डेटा को, बस वो अपना काम करके यहाँ पे दे देगा, खत्म। ये चलता रहेगा, आइटरेट होता रहेगा, और एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, एक मैप है। तो मैप आपको क्या देगा, एरे देगा। ये आपको मिल गया ओबीजे स्ट्रिंग में। ठीक है, अब इस ओबीजे स्ट्रिंग को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया ऐसे ऑब्जेक्ट में रैप करके गाइस। तो मैं उम्मीद करता है आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अब ना मैं सब टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये सही चल भी रहा है कि यार ऐसे हम हवाबाजी कर रहे हैं। ओबीजे वन इक्वल टू
सिंपल रखते हैं, पहले ए का 1, मैंने वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना भाई। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग और मैंने बोला जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अपना ही वाला लेगा ये, बिल्कुल अपना लेगा जी। इसमें डाल देंगे OBJ ऑफ 1। चेक चेक कर लेते हैं इसके चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं नोट जेसन, अच्छा चल तो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसको ना जेसन्स कर देते हैं, माई जेसन कर देते हैं, शायद पता चल रहा है कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कहीं है वो बेवकूफ़ बना रहा है नकली जेसन यूज़ करके। तो ना माई जेसन, ना माई जेसन, अच्छा जी वर्क तो कर रहा है अभी भी, वर्क तो कर रहा है गाइस। अच्छा मैं ओरिजिनल जेसन को देखता हूँ यार, ओरिजिनल जेसन कैसे डेटा देते हैं, अब ये ओरिजिनल वाला होगा जेसन, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यार देखो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे टर्मिनल है ना, तो आप बोलोगे उसके साइड से डबल कोट्स क्यों नहीं आ रहा है, इसके साइड से क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो मे बी ये टर्मिनल है इसलिए थोड़ा अलग दिखा रहा होगा, हो सकता है। कंसोल में कंसोल में थोड़ा इस तरीके से दिखाएगा तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब इस साइड का डबल ये कोट्स नहीं दिख रही ना आपको केवल यहाँ पे, तो ऐसा मत सोचना है कि गलत है, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, मैंने बोला इसे बी कर दो, बी एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, उसमें सी है, उसमें एक टू वैल्यू डाल दी मैंने, फिर मैंने सी के बाद मैंने डी डाल दिया, डी मैंने बोला -3, फिर मैंने बोला ई है जो कि एक ऑब्जेक्ट होने वाला है गाइस, फिर उसमें एफ है, फिर एफ इज अगेन ऑब्जेक्ट, देन आई विल से माइनस एफ, एफ के अंदर जी, ठीक है। फिर ई के बाद मैंने यहाँ पे बोला एच, और एच में मैंने बोल दिया गाइस कितना, आई का 5। ओके चलो इतना ही देख लेते हैं, देख दोनों कैसे कैसे आउटपुट दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और अच्छा कंपेयर कर सकते हो गाइस, A11 B C2 D-3 E F G 4 H। तो यार जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है और जो इनका जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल सेम है गाइस, ठीक है। मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना बिल्कुल सेम है यार, सही तो चल रहा है, ठीक है। जो हम करना चाह रहे थे हमने वो अचीव कर लिया, ओके। तो आप इससे ना थोड़ा और टेस्ट केसेस के साथ आप रन करा के देख सकते हो यार, ठीक है, कि ये कैसे वर्क कर रहा है, वर्क करेगा नहीं करेगा, या फिर अनडिफाइन, या फिर जो भी आपको भेजना है यहाँ पे, मतलब अनशंट सा कुछ भेज दो, चलो एरे भेज दो जैसे 1,2,3, और यहाँ पे मैंने बोला 1,2,3, चलो सिंपल सा है। देखो 1,2,3 और इसके साइड से एक सिंगल कोट सा होगा, ठीक है, जो कि टर्मिनल में दिख नहीं रहा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बिल्कुल गाइस पूछ सकते हैं, मैं वापस आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।